Good morning, class 4 students. How are you all? I hope all you are fine. Me मीना रानी from Wisdom School. बच्चों, आपकी पीटी की रिवीजन वीडियोस डाली जा रही हैं। आज आपकी पीटी है हिंदी की, तो उसके लिए भी रिवीजन वीडियो डाला जा रहा है। आपने ज़रूर देखना है और रिवाइज भी करना है अच्छे से। आज हम रिवाइज करेंगे पार्ट 3 शब्द। पहले हम क्या रिवाइज करेंगे? पार्ट 3 शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के ऐसे योग को, देखिए ये शब्द है ना, जैसे तो ये सारे वर्ण हैं, इनके योग से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। अब लड़की, देखिए लड़की में ल वर्ण भी है, ड़ भी है, की भी है। अब ये ल और ड़ और की ये पूरे कब होंगे? जब हम देखिए ल के नीचे हलंत, उसमें अ मिक्स है तो उसमें अ ऐड किया। फिर ड़ की बारी आई, ड़ के नीचे हलंत, फिर उसमें अ मिक्स है। अब की, क है, क को ई की मात्रा है तो क के नीचे हलंत, स्वर के नीचे हलंत आएगा और स्वरों की व्यंजन के नीचे हलंत आएगा और स्वरों की जो है मात्राएं होती हैं। जिस व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं होती उसमें ओ तो आ तो होता ही होता है। देखिए जैसे अब ल प्लस, इसमें कोई मात्रा नहीं, अ, फिर ड के नीचे हलंत अ, और की, क के नीचे हलंत प्लस ई की मात्रा है ना तो ई लिख दिया। ये 1 2 3 4 5 6 वर्णों को मिलाकर क्या बना है? एक शब्द लड़की। लड़की में कितने वर्ण मिले हुए हैं? तो 6 वर्णों का जब योग किया तब जाके एक शब्द बना लड़की। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के ऐसे योग को। वर्णों के ऐसे योग को शब्द कहा जाता है जिनका अपना कोई निश्चित अर्थ हो। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। इसका बुक वर्क। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह मतलब जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, सार्थक निश्चित अर्थ हो जिसका। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2। अभी मैंने करवाया ना, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द 2 प्रकार के होते हैं। लक्कम सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, अभी मैंने बताया आपको, और निरर्थक जिनका कोई अपना अर्थ न हो, निश्चित अर्थ न हो। लक्कम सार्थक शब्द है या निरर्थक शब्द? ये क्या है? निरर्थक शब्द। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द की परिभाषा लिखिए। वही वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ होता है वह सार्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ होता है वे सार्थक शब्द होते हैं। प्रश्न 3 है, सही विकल्पों पर सही का चिन्ह लगाइए। निरर्थक शब्द, इनमें से निरर्थक शब्द कौन सा है? पेंसिल भी सार्थक शब्द है, पेन भी। वस्ता निरर्थक शब्द है तो इस पे टिक करेंगे। शब्द के भेद हैं 3 2 4। अभी मैंने बताया था ना 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, तो इस पे टिक करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सार्थक है? कमजोर, ताकिब, रहीन। सार्थक जिसका उचित निश्चित अर्थ हो, तो कमजोर जो है इसका निश्चित अर्थ है, इसलिए ये सार्थक शब्द है, टिक करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, व्यंजनों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, तो इस पे टिक करेंगे। प्रश्न 4 है, सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत लगाइए। निरर्थक शब्दों का अर्थ होता है गलत, सार्थक शब्दों का अर्थ होता है वर्णों के मेल से बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ये बात सही है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ये बात सही है। ये मैडम ने गलत करवा रखा है, सही है। ये वर्णों के मेल से ही तो बनते हैं, वर्णों के योग से शब्द बनते हैं।
वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से, वर्णों के योग से ही तो बनते हैं शब्द, और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये बात भी सही है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, ये भी बात सही है। शब्द के 4 भेद होते हैं, गलत। शब्द के 2 भेद होते हैं। नीचे लिखे सार्थक शब्दों पर गोला लगाइए। जबीली गलत है। बिस्तर सार्थक शब्द है, इस पे लगा दिया। इसके बाद ये भी नहीं है, ये सार्थक शब्द है, इस पे लगा दिया। मोबाइल, रजाबा, ये भी सार्थक शब्द नहीं है। सामीन भी नहीं है। पानी सार्थक शब्द है, इस पे गोला लगा दिया। बगीचा भी सार्थक शब्द है, इस पे भी गोला लगाएंगे। हवाई भी सार्थक शब्द है, इस पे भी लगाएंगे। कजोर ये नहीं है। तो इसके बाद हम रिवाइज करेंगे पार्ट 4 वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, पेज नंबर 21 बुक पर। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को। शब्द वर्णों को मिलाकर बनते हैं और वाक्य शब्दों को मिलाकर। जब शब्दों का समूह इकट्ठा हो जाए उससे बनता है वाक्य। लेकिन शर्त यह है कि उनका जो है अर्थ भी हो, निश्चित अर्थ भी हो उस समूह का। तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा जा रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब इसमें कितने शब्द हो गए, घोड़ा तेज दौड़ रहा है ना। तो ये सारे शब्द है ना, इन शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बन गया, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। निश्चित अर्थ भी निकल रहा है उसका। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, अंग मतलब अब मैंने बोला घोड़ा तेज दौड़ रहा है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, घोड़े के बारे में, है ना। तो घोड़ा है उद्देश्य, जो बात हो रही है घोड़े के बारे में वो है विधेय। सारी बात जो है वो है विधेय, और जिसके बारे में हो रही है, सिर्फ जिसके बारे में, घोड़ा, वो होता है उद्देश्य। तो इसलिए वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जिसके बारे में बताया जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। बच्चों मैं इस लेसन का टेस्ट भी ले चुकी हूँ, आपका रिवीजन पहले भी हमारी 2 बार हो चुकी है। पेज नंबर 22। विधेय का उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया घोड़ा एक उद्देश्य था, उसके बारे में जो भी बात हो रही थी, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो होता है विधेय। इसका उदाहरण क्या है, राम सो रहा है। ये सारा राम उद्देश्य है, राम के बारे में बात हो रही है। सो रहा है क्या है, विधेय है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, अभी हमने पीछे किया, 2 उदाहरण सहित लिखिए। उद्देश्य राम, विधेय सो रहा है। वाक्य कितने अंग होते हैं, 2 उदाहरण बताने हैं हमने, उद्देश्य का और विधेय का। उद्देश्य 2 अंग होते हैं ना, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का उदाहरण राम हो गया, विधेय का उदाहरण सो रहा हो गया। वाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा सहित उदाहरण भी लिखिए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये हमारा बार बार हो ही चुका है प्रश्न। उदाहरण जैसे गीता सीता गाती है, ये सार्थक समूह का उदाहरण हो गया। उद्देश्य का उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। उद्देश्य जिसके बारे में जो बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य का उदाहरण जैसे राम सो रहा है, तो इसमें राम क्या है, उद्देश्य है। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। सार्थक वाक्य है जाना मुझे, जाना है मुझे, मुझे जाना है, मुझे जाना है, सार्थक वाक्य, इस पे टिक करेंगे। जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। ये अपना बहुत बार हो चुका है, उसे उद्देश्य कहते हैं, तो इस पे टिक करेंगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये भी बहुत बार हो गया, 2, तो इस पे टिक करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप में लिखिए। हंसते हंसते थक गए हम हंसते हंसते थक गए।
सच बोलना चाहिए सदा हमें, हमें सदा सच बोलना चाहिए। बहुत बुद्धिमान है रोहन, रोहन बहुत बुद्धिमान है। करनी चाहिए हमें मदद गरीबों की, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। पेज नंबर 23। डैश जंगली जानवर है, कुत्ता या शेर? शेर है ना, शेर जंगली जानवर है ना, तो यहाँ फिल करेंगे। उचित उद्देश्य भरने हैं, उद्देश्य क्या होते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। डैश कक्षा में पढ़ाता है, पढ़ाता है तो शिक्षक, पढ़ाती होता तो शिक्षिका लिखते, पढ़ाता है तो शिक्षक। डैश बारिश में गाती है, कोयल या चिड़िया? कोयल। डैश फलों का राजा है, आम या केला? आम। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए। बच्चा रो रहा है, अब बात किसके बारे में हो रही है? बच्चा के बारे में, बच्चे के बारे में हो रही है, तो बच्चा उद्देश्य हो गया, उद्देश्य में बच्चा आ गया। बाकी जो सारी बात होती है वो सारा विधेय होता है, तो रो रहा है। खरगोश गाजर खा रहा है, उद्देश्य क्या हो गया? खरगोश गाजर खा रहा है, विधेय। करिश्मा ने कार खरीदी है, उद्देश्य क्या हो गया? करिश्मा, विधेय हो गया ने कार खरीदी है। नमन बाजार घूम रहा है, उद्देश्य क्या हो गया? नमन बाजार घूम रहा है, विधेय। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश का बनाना है ना, तो आकाश में तारे चमक रहे हैं। सैनिक, सैनिक राजा के साथ चल रहा था। क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। आकाश में तारे चमक रहे हैं, सैनिक राजा के साथ चल रहा था, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हम स्कूल जाएंगे। बॉक्स में दिए गए उद्देश्यों में से सही उद्देश्य चुनकर रिक्त स्थान भरिए। डैश में हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगे फूल हैं, उपवन में। डैश इलाज करता है, डॉक्टर। डैश जंगल का राजा है, शेर। डैश भारत का पहरेदार है, हिमालय। तो बच्चों आपने भी रिवीजन वीडियो भी देखनी है सारी, और पीटी की अच्छे से तैयारी करनी है, फुल सिलेबस की। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर पीटी।